बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, 15 जनवरी 2025 और सिस्टम के पास अब वक्त बहुत कम रह गया है। इमरान खान के पास वक्त बहुत ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं और वहां से बैनुल-अक़वामी दबाव मजीद बढ़ सकता है इमरान खान की रिहाई को लेकर। तो दूसरी जानिब इस वक्त सिस्टम के अंदर भी दरारें मजीद पड़ती चली जा रही हैं। मैं बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि वन पेज की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि इस हुकूमत को बहुत सपोर्ट मिल रही है बैक एंड से जो फैसला साज हैं। मैं हमेशा से एक बात करता था कि पसे आप देखते हैं कि बज़ाहिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो पसे आईना कोई और है, बज़ाहिर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, पसे आईना कोई और है। तो ये हमारी हुकूमत की सूरत हाल है। तो जनाब अब आर्मी चीफ से मदद की जो है वो तलब की जा रही है कि खुदा का वास्ते आर्मी चीफ साहब हमारी मदद कर दें। क्या मदद मांग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? ये जनाब पांव पड़ गए हैं। ये मामला क्या है, इस वक्त क्या सूरत हाल अंदर खाते चल रही है, मैं तमाम तर डिटेल्स मैंने आपको ये सामने रखनी है कि इमरान खान की रिहाई को लेकर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ और हुकूमत वाले पांव पड़ना शुरू हो गए हैं। और फिर राना सनाउल्लाह ने भी इसका भांडा जिस तरह से फोड़ा है, उससे नजर आता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हैं हुकूमत वालों के लिए। और फिर इमरान खान से कौन माफिया मांग रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा शहबाज गिल और सीनियर सहाफी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान ने मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात के बारे में जाली वीडियोस वायरल की और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्जाम में FIA की जानिब से यह मुकदमा इन दोनों के खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और FIA हुकाम ने कहा है कि हम दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी गई है। और FIA के मुताबिक एक और कार्रवाई के दौरान फैसलाबाद और जतोई से भी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। तो लिहाजा अब साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपागेंडा करने पर शहबाज गिल और यूट्यूबर मोहित पीरजादा के खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ये भी साइबर क्राइम विंग ने इनकी इंक्वायरीज जो है वो खोल दी है। और ये मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में सब इंस्पेक्टर मुनीब जफर की मुद्दत में दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो जनाब ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है कि एक बार फिर से क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। एक बार फिर से जनाब ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो खत लिखा गया है और ये खत लिखा गया है तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को लिखा है, इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान को लिखा है और यूसुफ रजा गिलानी के नाम जो खत लिखा गया है, उस खत में PTI रहनुमा ने नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। अब जाहिर है सिकंदर सुल्तान राला साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और उसके बाद नई पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी और उसके बाद फैसला होगा कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन होंगे। तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी चीफ कमिश्नर की तकर्री के लिए स्पीकर कौमी असम्बली यासादी को जो है वो खत लिख दिया है। और जनाब शिबली फराज ने कहा कि चीफ कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। खत के मतन के मुताबिक आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत खत्म हो रही है, इसलिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की तकर्री के मामले पर पार्लिमानी कमेटी जो है उसको तश्कील दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब मुतालबा जो है वो कर दिया है। लेकिन खबरें मैं आपको देना चाहता हूं मुज़ाकरात के हवाले से, फिर आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की खबर है। वो क्या खबर है जनाब? तहरीक इंसाफ से हुकूमत वाले पहले मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना तहरीरी मुतालबा जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखे। अब 15 जनवरी को निश्चित होनी थी, लेकिन अब शायद कल ये निश्चित हो जाए, जिसको लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो होती चली जा रही हैं। तो जनाब अब खबर मैं देना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जिन लोगों को सियासी कैदी समझती है उनकी फहरिस्त दे। क्या इन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। अब जनाब हुकूमत वालों को इमरान खान ने फंसा लिया, उनको उनके जाल के अंदर फंसा लिया कि वो कह रहे थे कि तहरीरी मुतालबा दें। अब इमरान खान की अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा PTI करें ताकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि देखो जी इमरान खान ने हमसे NRO मांग लिया है। ये हुकूमत वाले जो है बेसिकली चाह रहे हैं। लेकिन जनाब खान इनकी सोच से आगे निकल चुके हैं। ये जो FA BA पास वालों को आप समझ नहीं आ रही है हमने खान के साथ करना तो करना क्या है।
खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया। देखें, पॉलिटिकल गैंगस्टर, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, आपने क्या कुछ नहीं कर लिया एक आदमी को गिराने के लिए। एक आदमी को गिराने के लिए आपने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर, जितना पैसा आपने बहाया रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक, अगर कुछ हासिल नहीं हो सका माय लॉर्ड, तो फिर आप माफी मांग लें। बेहतर है कि पाकिस्तान के हालात उससे बेहतर हो जाएंगे। बींगा पाकिस्तानी, बींगा जनाब आपके पास ताकत है, तो ताकत के बलबूते सिर्फ हम आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं बींगा जर्नलिस्ट की, जनाब आप जो है मामलात को सेटल डाउन करें। लेकिन अब चूंकि हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है, हुकूमत तो कुछ कर भी नहीं सकती। अब ये बेसिकली सेफ एग्जिट मांग रहे हैं। इमरान खान को सेफ एग्जिट देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपना मुतालबा जो है वो हमारे सामने रख दें तो हम ये कर लेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ मेहरबानी करे, हमारी वसाहत के मुताबिक हमसे बात करे और मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत में तो हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हमारी वसाहत, हमारी औकात ही नहीं है। हुकूमत वाले खुद ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम फैसला नहीं कर सकते, फैसला तो किसी और ने करना। ये पाकिस्तान का कुल निज़ाम है। और फिर इमरान खान की भी टीवी प्रोग्राम में एंट्री हो गई है जनाब सेनेट के अंदर। लाइव पीटीवी न्यूज़, तमाम टीवी चैनल जो हैं, इमरान खान की तस्वीर लेकर सेनेटर जो है बैठे हुए हैं और सेनेट इजलास के दौरान, और कल भी वो तस्वीर चलवाई गई, आज भी वो तस्वीर जो है वो चलाई जा रही है। तो ये लग रहा है कि हालात कहीं ना कहीं तो बेहतर हो रहे हैं। और जनाब एक और ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया कि खान जो है बनी गला मुंतकिल हो जाए, हम आपसे मुलाकात वहाँ कर लेंगे, क्योंकि अडियाला जेल में मैं नहीं आ सकता। तो ये खबर मैंने आपको कल भी थी। लेकिन अब ये जो इमरान खान की री एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं से चीजें जो है वो बेहतर होने की नवीद भी है, ये कि जनाब कुछ बेहतर हो सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या जो है वो जवाब दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो कहते हैं कल हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। अब हुकूमत पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम अपने मुतालबात जमा करवा देंगे। अब यहां से हुकूमत फंसी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि हमें बताएं कि कौन सियासी कैदी है, कौन सियासी कैदी नहीं है, हमें बताएं, इमरान खान की रिहाई का हमारे से मुतालबा करें, नाम लिखें, ताकि हम इसके ऊपर लहराएं, इसके ऊपर सियासत करें। लेकिन इमरान खान ने कल जवाब दिया कि मैं किसी भी किस्म की डील नहीं करूंगा। उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया। और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज की कंप्लेंट एक प्राइवेट कंप्लेंट है, उसका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। हमने अपने 12 शोधा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। जख्मियों से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, उनका डाटा भी अदालत में जमा करवाना है। उसके बाद इसी कंप्लेंट पर मजीद कार्रवाई होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कल हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा और कोई खुशखबरी आएगी। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि मुज़ाकरात के ऊपर मैं उस वक्त तक बात नहीं कर सकता जब तक उसका कोई नतीजा ना निकल आए, मायने खेज नतीजा ना निकल आए। तो इसका मतलब यह है कि पीछे पर्दा जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़े स्मार्टली मूव कर रहे हैं। इमरान खान एक जानिब तो बहुत सख्त स्टांस ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जमात इमरान खान की वो थोड़ा सा हमें नरमी और लचक दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये होना भी चाहिए कि एक कदम पीछे हटें आप, और आप इस मुल्क के लिए जो है वो उस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआशी और सियासी इस्तेकाम के लिए सुलह की जानिब काम बढ़ाएं, क्योंकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, घुटन का माहौल है, लाखों लोगों की जिंदगी को खतरा बढ़ गया है जिस तरह से ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है। तो लिहाजा इसको हमें अब जो है वो टेबल पर बैठकर बात करने की जरूरत जो है वो बढ़ गई है। अब उसको लेकर जनाब अब मिन्नतें भी की जा रही हैं। मिन्नतें किस तरह से की जा रही हैं कि अगर इमरान खान जो है वो बाहर आ गया तो जाहिर है जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो आपको पाकिस्तान से बाहर भागते हुए दिखाई देंगे। अब हुकूमत के लिए परेशानी ये है कि कहीं इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की कोई सेटलमेंट ना हो जाए, और ये अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगी? उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हुकूमत होगी कि कहीं ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हम का एहतजाज करते रहेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, हमारी सियासत भी खत्म हो गई, हमारी हुकूमत भी खत्म हो गई और हमें हासिल भी कुछ नहीं हुआ। अब हुकूमत वाले कुछ ना कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से, यानी कि एनआरओ जो है वो मांग रहे हैं। तो इस हवाले से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल के CPF के तहत 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों का दिल से सराहता हूं और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की माशी इस्तेकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। तो जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो है आर्मी चीफ की कोशिशों को सराह रहे हैं, अच्छी बात है। देखें पाकिस्तान के लिए अगर आप एक टेबल पर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अगर देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब आउट ऑफ द वे जाकर काम कर रहे हैं, अपने जाहिर है वो सिक्योरिटी का उनके पास एक है और वो फौज के आर्मी चीफ है, सिपह सलार हैं, लेकिन अगर वो इकॉनमी के लिए भी काम कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपका वज़ीर ख़ज़ाना क्या कर रहे हैं? आपका वज़ीर ख़ारजा क्या कर रहे हैं?
اگر سارے کام آرمی چیف نے کرنے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک اس سوال کا جواب دے دیں۔ SIFT آرمی چیف صاحب نے بنانی ہے، آپ کو قرض آرمی چیف نے لے کر دینا ہے، آپ کو ورلڈ بینک کے ساتھ 10 سال کا جو CPF کے تحت 20 ارب ڈالرز ملنے ہیں وہ آپ کو آرمی چیف نے لے کر دینے ہیں، تو آپ اتنے لائق اور اتنے بدو ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن کر بیٹھ گئے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان، کہ ایک آدمی کے پیچھے اب جو ہے وہ عوام ہے، عوام کی طاقت ہے، اور اس کے پاس حکومت نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو اپرچونٹی مل رہی تھی کہ جناب آئیں آپ پاور کوریڈور سے اپنا حصہ لے لیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے، ایک شخص نے اپنا پاور شیئرنگ فارمولا نہیں لیا، اس نے پاور لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میرے پیچھے عوام ہے تو میں عوام کی طاقت سے اقتدار کے اندر آؤں گا، لیکن دوسری جانب عوام نہیں تھی، انہوں نے جناب کمپرومائز ہو کر وہ اقتدار کے اندر آ گئے۔ تو یہ صورتحال بنتی ہے جو آج پاکستان کی بنی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ ہر کام کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اس کو بارڈر پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو یہ بیسیکلی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے بلکہ پیچھے سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو اس چیز سے بھی دیکھیں تو جناب یہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے اپنے لازمی حل رکھنے اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔